जय श्री राम। आप लोगों ने देखा होगा ग्रुप में एक मैसेज आया है, कम्युनिटी ग्रुप में भी आया है, नॉर्मली ग्रुप में भी आया हुआ है। तो जो 11 डेज़ की पंचमुखी हनुमान साधना थी उसका अगर आप देखोगे तो उसको मैंने अपग्रेड किया है। अब ये है कि देखिए उसका रीज़न बता देता हूँ क्या है कि पहली चीज़ तो कि 11 डेज़ की जो पंचमुखी हनुमान साधना थी वो 11 डेज़ में एक बेसिक पद्धति थी, नो डाउट कि बहुत इफेक्टिव थी, एंड उसके बाद एडवांस साधना थी। तो मैंने उसको चेंज किया कि एडवांस के लिए फिर अलग से इनरोलमेंट और अलग से 21 डेज़ की साधना थी। तो मैंने जो चीज़ ऑब्जर्व की कि साधक कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे थे, ठीक है। जो एनर्जी मैं चाह रहा था वो एनर्जी कहीं ना कहीं, क्योंकि 21 डेज़ में इनिशियली थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल रहता है। तो इसलिए मैंने ये जो 11 डेज़ की साधना है इसमें 21 डेज़ की साधना के जो इंपॉर्टेंट फैक्टर थे, जो इंपॉर्टेंट रिचुअल्स थे, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। नो डाउट कि अब 11 डेज़ की साधना थोड़ा डिफिकल्ट हो चुकी है, क्योंकि पहले क्या था कि आप आराम से करते थे, चीज़ें मंत्र जाप हो गया, विनियोग हो गया, सारी चीज़ें बहुत ईजिली होती थी। अब वो चीज़ें नहीं है, अब थोड़ा सा आपको यहाँ पर डिफिकल्टी आएगी। जैसे कि पहली चीज़ अगर बात करूँ तो पहले अनुष्ठान हवन होता था, केवल एक अनुष्ठान हवन हम करते थे, ठीक है, लास्ट डे पे। लेकिन अब क्या है, इसमें 3 हवन होंगे। एक हवन आपका रहेगा जिसमें कि आपके हनुमान चालीसा हवन होगा। कैसे होगा मैं आपको इसमें बताऊंगा। सेकंड होगा जिसमें 108 हनुमान जी के नाम के द्वारा दिया जाएगा। लास्ट फिर अनुष्ठान हवन होगा, उसकी पद्धति डिफरेंट रहेगी। तो इसमें 3 हवन आपके होंगे। सेकंड चीज़ क्या है कि इसमें आप अगर देखोगे जो ध्यान मंत्र है, जो 11 डेज के साधक जो ऑलरेडी हैं, क्योंकि ये वीडियो सबके पास जाएगा। सो आप लोगों ने जो ध्यान मंत्र किया था वो डिफरेंट है, जैसे मनोजबम मारुत तुल्य बेगम। अब वो चीज़ें नहीं है। अब प्रॉपर तरीके से लगभग 10 लाइन्स है उसमें, जो कि इफेक्टिव है। हर एक में बीज मंत्र कई चीज़ें हैं, तो वो इफेक्टिव रहेगा। कैसे करना है वो पद्धति आपको शेयर की जाएगी। तो ध्यान मंत्र इसमें चेंज हुआ है। माला पूजन का जो विधान है, अग्यारी का जो विधान है, एंड 21 डेज में जो यंत्र पूजन का विधान बताया जाता था, वो चीज़ अब 11 डेज वाले में रहेगी कि किस तरह से आप यंत्र पूजन करोगे, जो कि विधिवत होती है। पहले क्या था कि एक स्टेप था यंत्र पूजन का, फिर उसके बाद अपग्रेड उसके दूसरी तरीके से, दूसरी पद्धति से किया जाता था, मंत्रों के द्वारा डिफरेंट रहता था। तो वो चीज़ें इसमें आपको बताई जाएगी। कवच का या आप कह लो दिग्बंध का। अब दिग्बंध भी मेरे पास कई क्वेश्चंस आते हैं कि दिग्बंध कैसे होता है, जिसको हम कह लें एक काइंड ऑफ प्रोटेक्शन होती है। तो भी 3 तरह का होता है, जिसमें कि पहला कवचम होता है, दूसरा कीलकम होता है, द्रव्यम होता है, 3 होते हैं। बट इसमें कवच का हम प्रयोग करेंगे, कवचम वाला, जो कि मोर देन इफेक्टिव है और स्पेशली भैरव कवच का रहेगा। आप लोग ये नॉर्मली पहले भी यही था, हाथ में जल की चीज़ें करते थे, तो इसमें भी वही चीज़ रहेगी, उसमें चेंजेस नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जैसे कि ऑरा क्लिनसिंग का भी इसमें ऐड किया गया है। आपको वीकली एक बार वो करना इंपॉर्टेंट है। जैसे एवरी थर्सडे रहेगा, टर्मरिक का, हल्दी का हम प्रयोग करेंगे, और एक दिन जो कपूर और लौंग का प्रयोग करेंगे। बाकी साधक के जिस तरह एक्सपीरियंस रहेगा, जिस तरह उनकी अनुभूति रहेगी, ठीक है, क्योंकि हर एक साधक का जो एक अनुभव रहता है डिफरेंट रहता है। उसके घर की क्या कंडीशन है, पितृदोष है नहीं है, एंड एनर्जीज कैसी हैं, तो वो चीज़ें डिपेंड करेंगी और अकॉर्डिंगली उसमें उसको गाइडेंस दिया जाएगा, ठीक है। हर बार क्या होता था कि 11 डेज की साधना में आपको नॉर्मली बता दिया जाता था, कोई चेंजेस मैं नहीं करता था। सो इन दिस टाइम आई विल ट्राई टू शेयर समथिंग रिलेटेड टू योर कुंडली। अब यहाँ पर मैं इस चीज़ की गारंटी नहीं देता कि आपकी पूरी कुंडली देखी जाएगी, लेकिन हाँ, आपकी स्पेशली जो ईस्ट है वो हनुमान जी का है या नहीं है, वो पहली चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगी। एंड सेकंड चीज़ है क्या है कि अगर लक्ष्मी या जो चीज़ें रिलेवेंट रहेंगी आपके फाइनेंशियल चीज़ों को लेके या फिर कोई रिलेशनशिप को लेके, तो जो रेमेडीज में ऐड की जा सकती है वो ऐड की जाएगी। तो इसलिए इसका अब क्या है, कई चीज़ें और भी हैं, अभी मैं शेयर नहीं कर सकता उसको पूरा। तो आपको जिसको भी इनरोल करना है वो इनरोल कर सकते हैं। अब जो साधक रिपीट करना चाहते हैं, जैसे कि ऑलरेडी आपने बेसिक हनुमान साधना की है और एडवांस के लिए आप रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो वो लोग इसमें कर सकते हैं। रिपीटिशन जो बैच है उसके चार्जेस डिफरेंट रहेंगे। बाकी जो चीज़ें आपको, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो नीचे लिंक आपको यहाँ पर शेयर हो जाएगा, आप उसको क्लिक करोगे, आपको जो भी इसमें PDF है डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हो क्या डिटेल्स हैं। अगर कोई आपका डाउट रहता है तो ये जो नंबर है 8112755174, ओनली यही नंबर है जो कि शिवोहम दीप कुमार पांडे के चैनल के रिलेवेंट है, और कोई भी नंबर हम नहीं चलाते हैं। तो इस पर आप क्वेरी कर सकते हो अपना क्या डिटेल्स है, क्या कैसे, तो वो चीज़ें आपको जानकारी प्राप्त हो जाएंगी। और एक चीज़ और है, यहाँ पर देखिए साधना के बैचेस जो भी गए हैं, अप्रॉक्स 8 बैचेस हो चुके हैं। ये 9th बैच है 11 डेज पंचमुखी हनुमान साधना का, और वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बैच इसको मैं कहता हूँ, क्योंकि इसमें जो साधक के अनुभव होते हैं वो, हालांकि मैं फीडबैक उस चीज़ के लिए शेयर नहीं करता क्योंकि सभी का अपना पर्सनल अनुभव रहता है, बट दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट पावरफुल बैच फॉर मी, क्योंकि ये चीज़ें मैं देखता हूँ कि साधकों को बहुत अच्छा अनुभव होता है। तो इसलिए ये मेरी प्रायोरिटी हमेशा रहती है कि 11 डेज की जो पंचमुखी हनुमान साधना है उसको साधक प्रॉपर तरीके से करें। बाकी अगर कोई डाउट रहता है तो आप अपना प्रश्न कर सकते हो, मेंशन नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए। कॉल अलाउड नहीं है, आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, आपको रिस्पॉन्स आएगा। अगर कोई अर्जेंट चीज़ें होती हैं तो आप मुझसे भी कनेक्ट कर सकते हो, आप टीम को बोलेंगे, बट हाँ, मेक श्योर कि आप अपना जो कंसर्न है वो एक्सप्लेन करें, इधर वॉइस नोट में रिकॉर्ड करके, या तो आप टेक्स्ट में भी शेयर कर सकते हो। जय श्री राम, जय हनुमान।